वो हुड्डा को और नॉन हुड्डा ग्रुप को दोनों को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन शायद अभी तक 60 दिनों में तो वो ऐसा नहीं कर पाए। जाट भवन में यानी कि जाट शिक्षण संस्थान है यहाँ पे दीनबंधु चौधरी छोटूराम की समाधि भी है, ठीक है, लेकिन ना जाट संस्था में कोई बड़ा इवेंट रखा गया। तो मुझे ये नहीं पता मतलब क्यों नहीं इतना, जैसे दीनबंधु के गांव से उनकी समाधि स्थल के आसपास से जब यात्रा निकलनी है तो यहाँ कोई बड़ा भव्य आयोजन क्यों नहीं किया गया। लेकिन रोहतक में आने के बाद ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लोकसभा सांसद है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ के सबसे बड़े नेता है, ना उनके समर्थकों जैसा आपने कहा कोई बड़ा कार्यकर्ता तक दिखाई नहीं दिया। क्योंकि पहले भी आप देखो 3 नेता बड़े जो नेता है वो हुड्डा एंटी हुड्डा थे, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। ब्रजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा थी, सद्भाव पैदा करने के लिए उन्होंने यही कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के राज में बहुत कुछ हो लिया, लेकिन अब हमने समाज को जोड़ना है, सद्भाव पैदा करना लोगों के बीच में, लेकिन उनकी पार्टी में आपस में ही सद्भाव पैदा नहीं हुआ। फिर किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद शामिल हो गए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, और अब एक और नेता जो है सोनीपत से कुलदीप शर्मा, वो भी उसी कैंप में चले गए ना। जब राव नरेंद्र सिंह थे और ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, क्योंकि इन दोनों की जो कमी थी वो बड़ी खल रही थी। हालांकि कुमारी शैलजा भी दिखाई नहीं, अकेले नहीं, कई लोगों को साथ लेके ताकत बनानी पड़ेगी। हाँ, वो तगड़ा है। ब्रजेंद्र सिंह का संबंध नीली कोठी से है जो रोहतक में है, यानी कि नीली कोठी जिसमें चौधरी छोटूराम रहा करते थे। 2024 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो उच्चाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कैंपेनिंग के लिए गए थे वहाँ। देखिए, चौधरी छोटूराम के नाम पर हम कभी राजनीति ना मेरे पिताजी ने की ना मैंने की। वो किसान कमेरे की आवाज़ थे, उनको लोग पूजते हैं, लेकिन हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते। कुमारी शैलजा को भी वहाँ पे प्रचार के लिए बुलाया, तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वर्कर थे जो उनको अपना मानने लग गए थे वो वहाँ से वापस खिसक गए। देखिए, चौधरी छोटूराम के नाम पर हम कभी राजनीति ना मेरे पिताजी ने की ना मैंने की। वो किसान कमेरे की आवाज़ थे, उनको लोग पूजते हैं, लेकिन हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस के एक्स एमपी, जो कि कांग्रेस पार्टी के विदेशी मुद्दों के भी चेयरमैन हैं कमेटी के, और 60 दिनों से लगातार वो सद्भाव यात्रा हरियाणा में निकाल रहे हैं, और कल पहला फेज़ जो है उनका पूरा हुआ है, और जींद में ही उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को बुलाया। तो वहाँ पे सम्मान समारोह जो किया, जो सद्भाव यात्रा में कार्यकर्ता शामिल हुए, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मंच पर पहुंचे, और एक बड़े नेता और वहां पे नजर आए, वो थे पंडित कुलदीप शर्मा। बाकी बड़े नेता वहां मंच पे नजर नहीं आए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, नोट करने वाली बात यह है कि ना तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राव नरेंद्र सिंह थे, और ना ही लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, क्योंकि इन दोनों की जो कमी थी वो बड़ी खल रही थी। हालांकि कुमारी शैलजा भी दिखाई नहीं दी, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने जब यात्रा शुरू की तो कुमारी शैलजा उसमें आई थी, और लगातार चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के संपर्क में चल रही है। वैसे सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी के भी आने के कयास लगातार लगते रहे कि राहुल गांधी भी किसी भी समय सद्भाव यात्रा में किसी भी दिन शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले फेज के 60 दिन में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। ओपी जी, जब ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा रोहतक से निकल रही थी तो तब ये लग रहा था कि चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना आए, लेकिन जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, जिला अध्यक्ष हैं,
कोई तो आएगा, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा थी, सद्भाव पैदा करने के लिए उन्होंने यही कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के राज में बहुत कुछ हो लिया, लेकिन अब हमने समाज को जोड़ना है, सद्भाव पैदा करना लोगों के बीच में। लेकिन उनकी पार्टी में आपस में ही सद्भाव पैदा नहीं हुआ। उनके सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, ना भूपेंद्र हुड्डा और ना ही उनके जो समर्थक है कोई भी दिखाई दिया। देखो, आप सही कह रहे हैं सत सिंह जी। ये लग रहा था कि जब ये सद्भाव यात्रा रोहतक में आएगी तो कुछ बड़े फेस जो है वो यात्रा में दिख सकते हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन जैसा आपने बताया कि कोई बड़ा नेता वहाँ पे नहीं था। रोहतक में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं है, कलानौर से शकुंतला खट्टक है, महम से बलराम सिंह डांगी है और रोहतक से भारत भूषण बत्रा है। तो चारों विधायकों में से कोई भी यात्रा में दिखाई नहीं दिया। जिलाध्यक्ष, फिर जिलाध्यक्ष है 2, एक ग्रामीण एक शहरी, दोनों जिलाध्यक्षों में भी कोई वहाँ पे नहीं था। इतना ही नहीं, कोई बड़ा कार्यकर्ता तक भी इस रैली में दिखाई नहीं दिया, इस यात्रा में। तो उन्होंने एक खरावड़ गांव में एक जनसभा की छोटी सी, वो कलानौर में कहीं पे कार्यक्रम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा गुट से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब रोहतक में आएंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह तो कम से कम यहाँ के बड़े नेता आएंगे। इसके पीछे कारण क्या थे, क्यों कह रहे थे कि आएंगे? क्योंकि रोहतक जो है वो दीनबंधु चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान भी है, सापला से बिलोंग करते हैं, गढ़ी सापला से। सबसे बड़ी बात ये है कि रोहतक से सद्भाव यात्रा निकलती है, ना तो दीनबंधु चौधरी छोटू राम के गांव में वो यात्रा गई, कोई रूट ऐसा नहीं बनाया कि वो गढ़ी से होते हुए निकले। जाट भवन में, यानी कि जाट शिक्षण संस्थान है यहाँ पे दीनबंधु चौधरी छोटू राम की समाधि भी है, ठीक है। लेकिन ना जाट संस्था में कोई बड़ा इवेंट रखा गया। तो मुझे ये नहीं पता, मतलब क्यों नहीं इतना, जैसे दीनबंधु के गांव से उनकी समाधि स्थल के आसपास से जब यात्रा निकलनी है तो यहाँ कोई बड़ा भव्य आयोजन क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, जब पहले चरण के 60 दिन का एक सेलिब्रेशन करना था तो वो जींद में क्यों किया? वो रोहतक में किया जा सकता था, क्योंकि यात्रा में रोहतक भी शामिल हो चुका है इलाका। ब्रजेंद्र सिंह का संबंध नीली कोठी से है जो रोहतक में है, यानी कि नीली कोठी जिसमें चौधरी छोटू राम रहा करते थे। चौधरी छोटू राम जब थे तो नीली कोठी का अपना एक अलग प्रभाव था, वहाँ से राज का चलता था। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी सारी राजनीति जींद में की। ब्रजेंद्र सिंह ने पहला चुनाव लड़ा, हिसार से लड़ा, तो रोहतक से वैसे इन्होंने संबंध रखा नहीं, राजनीतिक संबंध नहीं रखा। हालांकि रोहतक भी उनके लिए घर है क्योंकि उनके पास नीली कोठी है। चौधरी छोटू राम का 64 फुट ऊंचा जो है वहाँ पर म्यूज़ियम है और उनका स्टैचू है, सारी बातें हैं। और जब हम सद्भाव यात्रा को कवर करने गए थे हिसार और जींद के इलाके के बीच में कहीं, तब भी ये सवाल भी पूछा था। तो उस समय भी ब्रजेंद्र सिंह का ये कहना था कि देखिए, चौधरी छोटू राम के नाम पर हम कभी राजनीति ना मेरे पिताजी ने की ना मैंने की। वो किसान कमेरे की आवाज़ थे, उनको लोग पूजते हैं, लेकिन हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते, उनके प्रति सारा सम्मान है, सारी बातें हैं। तो जो आपने कही ना कि रोहतक में उन्होंने एंट्री ली और ना जाट संस्थाओं में कोई प्रोग्राम किया, ना गढ़ी गांव में गए, ना कोई और इस तरह का इवेंट किया, तो देखो ये भी अपने आप में वो, क्योंकि उनकी सारी राजनीति जींद की और हिसार की है। और दूसरी बात, एक बात क्लियर हो गई कि ब्रजेंद्र सिंह अब नॉन हुड्डा कैंप के परमानेंट मेंबर हो गए हैं। एक बार वो ये चाह रहे थे कि सद्भाव यात्रा के तहत वो हुड्डा को और नॉन हुड्डा ग्रुप को दोनों को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन शायद अभी तक 60 दिनों में तो
वो ऐसा नहीं कर पाए। हुड्डा साहब ने भी कोई भी तो मैं ये कहता हूँ कि इस सद्भाव यात्रा में जब कांग्रेस का तिरंगा लहरा रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी के फोटो हैं, सोनिया गांधी के फोटो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के फोटो हैं, बड़े नेताओं के फोटो हैं, कांग्रेस को मजबूती से वापस लाने की बात हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन रोहतक में आने के बाद ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लोकसभा सांसद है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, ना उनके समर्थक और जैसा आपने कहा कोई बड़ा कार्यकर्ता तक दिखाई नहीं दिया। तो हुड्डा साहब ने भी अपनी लाइन क्लियर कर ली है कि भाई या तो सरेंडर कर दे इधर, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। देखो, जबकि वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र दोनों रिश्तेदार हैं। देखो, रोहतक से, अहिरवाल से, कई जिलों से यात्रा गुजरते हुए वापस जींद तक पहुंच गई है, ठीक है। तो बलजिंदर सिंह ने भी जो सब चीज़ें का जो तोलना था जिन को, वो तोल के देख लिया। आखिर में ये पहले चरण का जो सम्मान समारोह हुआ, इसमें आप ये देखिए नेता किसको बुलाया। हाँ। चीफ गेस्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला को एज ए चीफ गेस्ट। मतलब जब चीफ गेस्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं तो इसका मतलब ये है कि बलजिंदर सिंह ने अपना नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को मान लिया है, पहली बात। जबकि देश के बड़े नेता उनके पिताजी खुद है चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी में 40 सालों तक उन्होंने सेवाएं दी, पता नहीं कितने राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, प्रभारी रहे, टिकटें बांटी उन्होंने, वो इतने बड़े राजीव गांधी के बिल्कुल खास थे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं जब तक राजीव गांधी जिंदा थे। अब देखो ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपना नेता एक तरीके से मान लिया। इसके पीछे की देखो एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि चौधरी बलजिंदर सिंह जींद के लोगों को या खासकर जाट जो वोट बैंक है उसको साधने में कामयाब ना हो पाए, इसलिए दो जाट नेता अगर मिलके काम करेंगे तो दोनों की अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत मिलके ज़्यादा ताकत हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैरेलल खड़ा होने में हो सकता है भविष्य में ये दोनों नेता जो है मिलके आगे बढ़ सके। लेकिन जिस तरीके का देखें, जैसे मंच पे हुड्डा कैंप से एक बड़े नेता को, नॉन जाट नेता को, वो अपने पास से पाले में ले जाने में कामयाब हो गए हैं, और वो है कुलदीप शर्मा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट में विधानसभा स्पीकर भी रहे, और 10 साल तक हुड्डा की गवर्नमेंट में वो बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उनकी पहचान होती थी। और यूँ लगाओ कि वो देखो कुलदीप शर्मा को तो मैं बताऊं, जब दोबारा कांग्रेसी सरकार आई ना, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तो जो 5 विधायक हजका के टूट के आए और उस विधानसभा में स्पीकर थे कुलदीप शर्मा, और फैसला लेना था उन्होंने ही, तो उन्होंने फैसला नहीं लिया। तो हुड्डा साहब की दूसरी बार की सरकार चलाने में देखो कुलदीप शर्मा का बड़ा रोल है, ये हमें मानना पड़ेगा। और जो बाद में उनके समधी बने, हाँ, पूरा खेल तो उन्होंने ही किया था। जो चंडीगढ़ में होटल पिकाडली है, विनोद शर्मा की बात करें, विनोद शर्मा, उनके होटल में ही तो वो 500 विधायकों को रखा था। वो तो अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुलदीप शर्मा कभी हुड्डा साहब के नंबर 1 आदमी होते थे। फिर बाद में गन्नौर, अभी 2024 में गन्नौर से चुनाव लड़ा, नहीं हार पाए, लोकसभा में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं दी गई। 100 तरह की कहानियाँ भी, उनका एक पीछे वीडियो भी, इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। उसके अंदर कुलदीप शर्मा ने हुड्डा साहब पर बड़े सवाल उठाए कि जब मेरे बेटे को तुमने टिकट नहीं दी, लेकिन जब तुम्हारा बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब रोहतक से चुनाव लड़ा था, उसके पास को क्या क्वालिफिकेशन थी? अगर मेरे मतलब ये कुलदीप शर्मा ने कहा है, तो कहने का मतलब है पंडित जी जो है ना, अब हुड्डा साहब से नाराज चल रहे हैं। देखो, पंडित जी बेशक हुड्डा साहब से नाराज है, लेकिन सत सिंह जी राजनीति में ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब कुलदीप शर्मा जो है वो अपना राजनीतिक जीवन जो है ना लगभग जी चुके हैं।
अब बुढ़ापे में पाला बदल के वो कौन सा तीर मार लेंगे, ये भी तो मैं बात है ना आपको कहने वाली। बताऊं कि 2024 से पहले कुलदीप शर्मा ने ऐसा बताते हैं बीजेपी ज्वाइन करने का पूरा मन बना लिया था। हुड्डा साहब को लग गई भनक। हुड्डा साहब ने उनका हाथ पकड़ के, आपको वो वीडियो वायरल हुआ था कि भाई पंडित जी जो है उनको मनाया। देखो हुड्डा साहब में ये कला तो कहना है। पंडित जी में हाथ नहीं छोड़ा करो। हाँ, एक बार हाथ पकड़ लिया है, तो पता नहीं अब हुड्डा साहब ने हाथ छोड़ा है या वो हाथ छुड़ा के भाग लिए पंडित जी। ये तो देखो पॉलिटिकल जो, लेकिन ये तय है कि कुलदीप शर्मा जी है वो अब चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के पाले में चले गए हैं। वो यात्रा में शामिल भी हुए और वो सम्मान समारोह में 7 दिसंबर को जींद में मंच पे भी मौजूद एक बात थे। और भी है, जहाँ तक बांगड़ के बड़े नेता की बात है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला, उनको और चौधरी बीरेंद्र सिंह को कंपेयर करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं बांगड़ एरिया के, बांगड़ बेल्ट के। क्योंकि कांग्रेस में तो जो वो रहे हैं, स्टेट में वो तो रहे ही हैं, साथ में सेंटर के अंदर भी वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अपने आप में कितना बड़ा वेट है। तो बड़ा मतलब जो 7 दिसंबर को ब्रजेंद्र सिंह ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया, एक तरह से अपना नेता ही मान लिया। ये भी कह सकते हैं या तो हाथ मिलाया या यूं कह सकते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह ने रणदीप सुरजेवाला के सामने सरेंडर कर दिया। हाँ, दो ही बात है। देखो कुछ तो है। अगर हुड्डा सा, देखो कांग्रेस में अगर आपको रहना है या तो आपको हुड्डा कैंप में रहना पड़ेगा। अगर आपको हुड्डा कैंप के अलावा रहना तो आपको तगड़ा रहना पड़ेगा। तगड़ा अकेले नहीं, कई लोगों को साथ लेके ताकत बनानी पड़ेगी। हाँ, वो तगड़ा रहना क्योंकि पड़ेगा। पहले भी आप देखो 3 नेता, बड़े जो नेता है वो हुड्डा एंटी हुड्डा थे, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। फिर किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद शामिल हो गए थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। और अब एक और नेता जो है सोनीपत से कुलदीप शर्मा, वो भी उसी कैंप में चले गए ना। जब ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी उस समय आपको पता महिला आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, ब्रजेंद्र सिंह की कोई ना कोई स्टेटमेंट पक्ष में आती रही है। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी लोकसभा से पहले तो वो सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली निवास पर गए थे। दोनों बाबू बेटा, हाँ, दोनों गए थे और वो वीडियो और वो फोटो भी वायरल हुई। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी। कोशिश क्या, 2024 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो उच्चाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कैंपेनिंग के लिए गए थे वहाँ पे। बिल्कुल गए थे, लेकिन बाद में बता रहे हैं कि गोगड़िया को भी थपकी मार दी और उनका बनाया ब्रजेंद्र सिंह का गेम भी। वो इसलिए हुआ कि बाद में ये समझ में आया कि ऐसा कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले वहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया अपने चुनावी प्रचार में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच पे अपना भतीजा कह के लोगों से वोट देने की अपील की। लेकिन कुछ दिन बाद कुमारी शैलजा को भी वहाँ पे प्रचार के लिए बुलाया। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वर्कर थे, जो उनको अपना मानने लग गए थे, वो वहाँ से वापस खिसक गए, ऐसा कहा जाता है। तो गोगड़िया बहुत सारी वोटें खराब कर गया और मात्र 32 वोटों से ब्रजेंद्र सिंह विधानसभा में उचाना के विधायक बनते रह गए। मामला फिर कोर्ट पहुंचा है, बहुत सारी बातें। ये टीस भी हो सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की। देखिए, राजनीति है, राजनीति में टीस भी होती है, खींच भी होती है, मौका भी होता है, मौका प्रस्ती भी होती है। राजनीति है, हरियाणा की इतना जल्दी सी मतलब जो है ना नेता सरेंडर करता नहीं है, कोई ना कोई खेल करता रहता है। तो दोस्तों, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से हाथ मिलाया है या उनके सामने सरेंडर किया है, ये आप तय करके हमें कमेंट करके बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और साथ में ये भी बताएं कि क्या ब्रजेंद्र सिंह का जो स्टैंड है कांग्रेस में रह के नॉन हुड्डा कैंप के अंदर शामिल होना, आपको क्या लगता है? क्या हाई कमांड भी यही चाहता है कि हुड्डा को कमज़ोर करने के लिए एक और विकल्प हरियाणा प्रदेश में तैयार हो कांग्रेस के अंदर? आपको क्या लगता है? इस बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार। Thank you.